नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। पूरे देश में अगस्त के महीने में 3 विधानसभाओं का उपचुनाव हुआ। एक गुजरात का हुआ, दूसरा मध्य प्रदेश का हुआ और तीसरा बिहार का हुआ। बिहार के बांकेपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के त्याग पत्र के बाद खाली हो गया था और उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया था। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा में कांग्रेस के विधायक को सजा होने के बाद वह सीट खाली हो गई थी। दोनों विधानसभाओं में पूरे देश की निगाह थी। पूरे देश के लोग बांकेपुर विधानसभा और दतिया विधानसभा पर निगाह लगा करके बैठे हुए थे, क्योंकि यह दोनों विधानसभाएं जो थी हाई प्रोफाइल विधानसभा है। एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट थी, तो दतिया में नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री थे, उनकी वजह से जो था पूरे राष्ट्रीय फलक पर जो है दिखाई दे रहा था। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बांकेपुर विधानसभा की। बांकेपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का सबसे सुरक्षित विधानसभा मानी जाती है, जो पटना में आती है और सचिवालय वगैरह जितने भी वीवीआईपी क्षेत्र हैं सब बांकेपुर विधानसभा क्षेत्र में ही आते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहा भी करती थी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री ने भी इस बात को कहा था कि कुत्ता और बिल्ली को भी अगर इस विधानसभा से लड़ा दिया जाए तो वह चुनाव जीत जाएगा। अब उनका यह अहंकार बोल रहा था या ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा था, इसका विश्लेषण हम बाद में कभी कर लेंगे, लेकिन उनका बयान जो है ऐन चुनाव के समय में भी आया था और वह यह भूल गए थे कि जनता जनार्दन जो है चुनाव के समय भगवान होती है। चुनाव बीत जाने के बाद आप उन्हें भगवान माने चाहे ना, लेकिन चुनाव के समय तो राजनीतिक दलों के लिए जनता जनार्दन भगवान होती है और निर्णय जनता जनार्दन के हाथ में होती है। विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा का चुनाव होना है। बांकेपुर विधानसभा और दतिया विधानसभा को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था कि यह सेमीफाइनल है, फाइनल 2027 में बीजेपी के लिए होगा। लेकिन बिहार की जनता ने जिस तरह से भाजपा को, जदयू को, राष्ट्रीय लोकदल को और कांग्रेस को नकार करके तीसरे विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर को चुनाव जिताया है, यह तो एकदम साबित हो गया है कि जनता अब किसी भी राजनीतिक दल पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। अगर हम 2025 के विधानसभा के चुनाव की बात करें तो बांकेपुर विधानसभा से आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 46,000 समथिंग वोट मिला था, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, सत्ता का विरोध भी होता है और बिहार में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जैसे भरत तिवारी का फर्जी एनकाउंटर, जैसे तमाम मुद्दे बीजेपी के प्रत्याशी को चुनाव हराने में कारगर हो सकता था या हो सकता है। लेकिन आरजेडी राष्ट्रीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो 25 में 47,000 समथिंग वोट पाती है रेखा गुप्ता, वह 2026 के उपचुनाव में समथिंग 14,000 वोट पर आकर के सिमट जाती हैं। तो यह तो एकदम साफ हो गया कि जनता ने सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष को भी एकदम नकार दिया है। जनता को न सत्ता पर विश्वास है, न जनता को विपक्ष पर विश्वास है। एक तरफ जदयू था बीजेपी के साथ, तो आरजेडी के साथ समाजवादी पार्टी, बसपा और तमाम क्षेत्रीय दल, कम्युनिस्ट सब लोग लगे हुए थे, कांग्रेस भी लगी हुई थी। उसके बाद भी जनता ने एकदम नकार दिया है।
तो एक बात तो एकदम स्पष्ट हो गया कि आरजेडी का जो मूल मतदाता थे वे तो उनका साथ छोड़ ही दिए। इनको जो मुसलमानों पर बड़ा भरोसा हुआ करता था वो अभी इस बार इनको वोट नहीं दिए हैं। अगर वोट दिए होते तो 30,000 से ऊपर इनको वोट मिला होता, 14,000 पर आकर के नहीं सिमट जाता इनका प्रत्याशी। तो यानी अब उत्तर प्रदेश और बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लोग भी इन राजनीतिक दलों को छोड़ करके और नए विकल्प की तलाश में लग गए हैं। और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज का भी वोट जो है प्रशांत किशोर को मिला है। इसलिए प्रशांत किशोर जो है 1-2-4 हजार से नहीं, लगभग 20,000 मतों से जीत दर्ज की है। 1,000-2,000 की जीत होती तो माना जाता। लड़ाई भी नहीं थी बांकीपुर विधानसभा में, दूर दूर तक कोई प्रत्याशी दिखाई नहीं दे रहा था। जब से काउंटिंग शुरू हुई और जब से प्रशांत किशोर का बढ़त शुरू हुआ, प्रशांत किशोर कभी पिछड़े ही नहीं। और सबसे मजेदार बात यह है कि जिस नितिन नवीन को भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, राज्यसभा भेजा, उनका सुरक्षित सीट था, वो अपना बूथ भी नहीं जिता पाए। 27 वोट अपना निजी बूथ हार गए। जिस बूथ में उनका घर पड़ता है 27 वोट से नितिन नवीन भी चुनाव हार गए। नितिन नवीन अपना जो है बूथ नहीं बचा पाए, जहां भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख बनाती है। एक बूथ पर अगर वोटर लिस्ट में 5 पन्ना है तो 5 पन्ना प्रमुख बनाएगा, और 5 पन्ना प्रमुख जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बूथ को भी नहीं जितवा पाए। यानी निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो है जनता जनार्दन का यह आक्रोश था, यह विरोध था। और विरोध के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यूजीसी को लेकर के सवर्ण समाज के लोग बीजेपी से खासे नाराज हैं, लेकिन वो विपक्ष के साथ भी जाने को तैयार नहीं। ये साबित हो गया है बांकीपुर विधानसभा से। इसलिए कि जब यूजीसी कानून पास किया गया बीजेपी के द्वारा, तो विपक्ष के भी किसी राजनीतिक दल ने यह नहीं कहा कि सवर्णों के साथ धोखा हो रहा है, उनके विद्यार्थियों के साथ धोखा हो रहा है। सब लोग मौन थे। मौन का मतलब समर्थन में थे। इसलिए सवर्ण समाज के लोगों ने सत्ता के साथ विपक्ष को भी नकारने का काम बांकीपुर में कर दिया है और ये बताया है। और यह उत्तर प्रदेश के लिए शुभ संकेत नहीं है 2027 के चुनाव के लिए, बीजेपी के लिए या किसी भी राजनीतिक दल के लिए। अगर कोई विकल्प मिल गया तो निश्चित तौर पे जनता उत्तर प्रदेश में भी हमको लगता है कि बीजेपी के साथ विपक्ष को भी नकार देगी। एक बड़ा संदेश बिहार से जो है उत्तर प्रदेश के लिए भी जो है बांकीपुर विधानसभा ने दे दिया है। क्योंकि 200 सांसद, 200 विधायक, 40 स्टार प्रचारक, मुख्यमंत्री, 100 से ऊपर मंत्री, भारत सरकार के मंत्री बांकीपुर विधानसभा में बैठा दिए गए थे। लगातार लोगों ने कैंपेनिंग किया, लोगों ने वोट मांगा, लोगों ने बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने का प्रयास किया, इसलिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षित सीट थी और उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था। उसके बाद भी बांकीपुर की विधानसभा की जनता ने जो है बुरी तरह से हरा करके उनको नकार दिया। तो जादू न तो मोदी जी का चला, न अमित शाह का चला, न सम्राट चौधरी का चला, न नीतीश कुमार का चला। आरजेडी तो बेचारा जो है अब समीक्षा करने के लिए तेजस्वी जी को जो है मजबूर होना पड़ा कि 47,000 46,000 वोट पाने वाला 14,000 पर आकर के क्यों सिमट गया। आइए हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा में। दतिया विधानसभा में लगातार वहां से नरोत्तम मिश्रा जी विधायक हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में वो गृह राज्य मंत्री भी हुआ करते थे। जब बीजेपी को लगा कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव नहीं हारेंगे तो नरोत्तम मिश्रा का बड़े हिसाब से टिकट काट दिया गया। नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया। परिणाम यह हुआ कि बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट मध्य प्रदेश में दतिया जो है कांग्रेस के खाते में चली गई। लगा बीजेपी अपना जो है गलती सुधार करेगी, और गलती जब सुधार करेगी बीजेपी तो नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलेगा। नरोत्तम मिश्रा के बारे में लोगों का एक नजरिया भी बन गया कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिल जाएगा और दतिया विधानसभा का उपचुनाव नरोत्तम मिश्रा जीत जाएंगे और जीतेंगे तो पुनः मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। लेकिन शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और प्रदेश नेतृत्व तक जो है नरोत्तम मिश्रा का टिकट दोबारा उपचुनाव में काट दिया। विरोध प्रदर्शन हुआ, खूब विरोध प्रदर्शन हुआ, रोड जाम कर दिया गया, नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटने के बाद।
और वहां ब्राह्मण का टिकट काटा गया था, तो वहां ब्राह्मण को ही टिकट दे दिया गया कि नाराजगी असर नहीं करेगी। उसके बाद भी वहां की जनता ने नाराजगी दिखाया और नरोत्तम मिश्रा के टिकट काटने के बाद कांग्रेस को वहां से 6000 से चुनाव जिता दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा भी था कि मैंने खूब मेहनत किया है, मेहनत मेरा रंग लाएगा, हम प्रत्याशी को जिताएंगे। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया था कि वो भाजपा के प्रत्याशी को जिताएंगे कि कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएंगे। और दतिया विधानसभा से जो है नरोत्तम मिश्रा की टिकट काटने के बाद कांग्रेस चुनाव जीत गई। यह दोनों राजनीतिक घटनाएं जो हैं पूरे देश जहां निगाहें टिकी थी, आज समीक्षा करने के लिए मजबूत कर दिया है। राजनीतिक चर्चा में आज इतना ही। धन्यवाद।